क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इनमें से आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करना बच्चों इंतहाई आसान है, लेकिन किस बेस पर कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे। ये ना हो मेरे क्वेश्चन के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, फेसबुक की रील्स भी बना रहे हैं, ये ना हो सारे दूसरे भी काम आप कर रहे हैं और मेरे सवाल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, पहले अच्छे तरीके से इसको समझना है, फिर आपने दूसरी एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले बच्चों क्या है, लोग x की बेस क्या है, 9 इज इक्वल टू 0.5। आप लोगों ने क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस लॉग को किस में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये लॉग के ऊपर आप हाथ रखें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये 9 बेस में आ गया, ठीक है। अब 9 जो बेस में है, ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको पावर में बना दें, और जो ये एक्सपोनेंट में है इसको रिजल्ट की जगह ले जाएं। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लॉग के ऊपर आपने हाथ रखा, ये जो बेस थी बेस ही रही, ये रिजल्ट पावर में चला गया, ये जो एक्सपोनेंट था ये आपके पास रिजल्ट की तरफ आ गया। बस अब क्या करना है, देखो अब अगर मैं कहता हूं कि 0.5 है, इस डेसिमल को किसी ना किसी तरह यार फ्रैक्शन में आप लोग लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 है, अगर हम इसका डेसिमल ब्रेक करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 5/10, ठीक है। अब आप में से बहुत से सियाने बच्चे भी होंगे, वो कहेंगे 5 1 5 5 2 10। तो बच्चों सर आपके पास आंसर आएगा 1/2। मैं आपको कहूंगा वेरी गुड, यू आर वेरी लाइक स्टूडेंट। 9 की पावर बच्चों क्या आई, 1/2 इज इक्वल टू x। अच्छा अब मैं कहता हूं कि यार किसी तरह इस 9 को आप ब्रेक कर सकते हो। आपने कहना हाँ जी सर, हम 9th में जितनी दफा हम 9th में आए हैं, 9th में भी हमने अपने आप को ब्रेक किया। कहां से? मोबाइल छोड़कर, टिकटॉक छोड़कर, यानी कि ब्रेक ही किया ना। तो इसी तरह 9 को भी अगर आप ब्रेक करें ना तो मैं आपको मानूं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बच्चों 1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 की पावर 2, और बाहर आपके पास क्या भरा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू x है। ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाय बाय टाटा खत्म। 3 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास x आ गया। लो जी, x की वैल्यू इंतहाई आसान है आपके लिए फाइंड करना। अब हम मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या है, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। देखें 9 3 का टेबल पे थोड़ी सी जोड़ तोड़ जुड़ रहा है इसका। जैसे आप लोग अकेडमीज में जाते हैं, आपका तोड़ जोड़ जुड़ते हैं ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बाज आ जाए अपनी हरकतों से। इधर क्या आ जाएगा 27, ठीक है। इसका भी तोड़ जोड़ जरा 3 के साथ हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर आ जाएगा 3/3। समझ आया कि तो लांगे आ गया। अच्छा इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं ना मैं। अब ये कई नकम्मे होते हैं, सर ये आया कैसे, हमें ये बताएं। चलें जी उनको भी बता देता हूं। 27 है, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। 1 2 3 27 के 3 फैक्टर्स बने। आगे क्या होगा, 1/3 की पावर 2, और बाहर क्या पड़ा हुआ है 3x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मुझे किसी ना किसी तरह ना यार ये x इलिमिनेट करना है, x की वैल्यू लेकर आनी है। मैं सर धर की बाजी लगा दूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें 3 की पावर +2 है ना, किसमें है आपके पास, पॉजिटिव में। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, कलाबाजी इसकी लगाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा ना। और बाहर बच्चों आपके पास क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ठीक है। जब मैंने इसकी कलाबाजी लगाई, नीचे 1 आ जाएगा, 1 नीचे लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 3 2 3 दा -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। आय हाय हाय, बिल्कुल मीठा मीठा सवाल हो गया। ये देखें 3 बेस में है, इधर भी 3 बेस में है। बेसिस अगर सेम है तो ये दोनों कैंसिल अप होंगी, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों -6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इधर -6 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3/-6, ठीक है। ये माइनस भी साथ लेके जाना है, एनुकार नहीं लेके जाना, ये माइनस को साथ इधर। अच्छा इधर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 1 दा 3 3 2 दा 6। आंसर में बच्चों माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें, -1/2 इज योर आंसर। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, 1
1/32 की पावर बच्चों आपके पास क्या है 2x इज इक्वल टू 64। अच्छा अब देखें 32 के फैक्टर्स बनाते हैं 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं बड़ी वाली वैल्यू के ना फैक्टर्स बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। यहां पे हमने कौन सा बैठना है 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा। कितने बने 1 2 3 4 5 6। अगर हम 32 के देखें 1 2 3 4 5 32 के बनेंगे बच्चों 1/2 की पावर 5 की पावर क्या है 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है। ठीक है अब देखें मुझे किसी ना किसी तरह ना ये x की वैल्यू निकला है ना मेरी जान छूट जाएगी, मेरा स्यापा खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे आप लोगों ने अपने सिर की टेंशन खत्म करनी है, इसकी कलाबाजी लगवाएं। 2 की पावर 5 है ना, अगर हम ऐसा करते हैं 2 की पावर ऊपर जाके ये -5 हो जाएगी और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है ये नीचे 1 आ जाए उसकी खैर है, वो लिखें या ना लिखें मर्जी है। इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 2 दा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी 6। अब वही केस है, बेसिस सेम, पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। इधर आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6। इधर -10x मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड -10। अगर हम 2 का टेबल अगर आप लोगों को आता है तो आप इसकी करें कटिंग 2 3 दा 2 5 दा, आंसर क्या आ जाएगा -3/5 इज योर आंसर। यहां पे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर बच्चों आपको मैं अपनी बुक दिखाऊं ना जो मैंने अपने हाथों से लिखी है, जिससे इंशाल्लाह यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स। ये देखें बच्चों आप